जय हिंद दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों का फिर से बताने वाले हैं हिंदी का वायरल प्रश्न, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में हमने इस वीडियो में 100 प्रश्न लिखा है, जिसमें से आपको 50 प्रश्न का सही उत्तर देना है। ठीक है, तो आप सभी को 50 सही उत्तर देना है। तो चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपका हिंदी का प्रश्न होने वाला सेट एप है, हिंदी का प्रश्न होगा। ठीक है, हिंदी का क्वेश्चन इसमें सारा होगा और सेट एप है। ठीक है, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम मात्र बहुत कम दिन बचा हुआ है। ठीक है, मात्र आपके पास 10 दिन टाइम बचा है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा वॉच कीजिएगा। चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 1 है, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। हवा शब्द का लिंग निर्णय करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे, सेन साहेब को कितनी लड़कियां हैं। सेन साहेब की कितनी लड़कियां हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, आ गजा शब्द में प्रत्यय है। आ गजा शब्द में प्रत्यय है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, मदन किसका बेटा है। मदन किसका बेटा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्स मूलर को। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है। प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नलिनी बिलोचन शर्मा। ठीक है, नलिनी बिलोचन शर्मा इसका प्रवर्तक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, आत्मसात आत्मा आत्मा सात शब्द में पड़ती है। आत्मा सात शब्द में पड़ती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, विचार और वितक्र किस लेखक की रचना है। किस लेखक की रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, घृणा शब्द का विलोम। घृणा शब्द का विलोम, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण किसने किया है। भीमराव अंबेडकर के विख्यात विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण किसने किया, तो ललाई सिंह यादव, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे हैं, कुल चार आदमी हैं, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है। कौन पदबंध है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, उसने उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, क्या वाक्य है। पुस्तकालय खरीदा वाक्य क्या है। ठीक है, तो सरल वाक्य ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्रश्न संख्या आगे है, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, गुणाकर मूल्य की कृति है नक्षत्र लोक।
चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, बहादुर की माँ गुस्से से क्यों पागल हो गई थी? बहादुर की माँ गुस्से से क्यों पागल हो गई? तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, यदि मनुष्य परिस्थितियाँ का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की नियामक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, गुंडरी का लाल मुहावरे का अर्थ। गुंडरी का लाल मुहावरे का अर्थ, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, गणेश का पर्यायवाची शब्द। गणेश का पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, कवि घनानंद किस भाषा के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? कवि घनानंद किस भाषा के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, फावड़े और हल राजदंत बनने को है, यह पंक्ति किस कविता के? यह पंक्ति किस कविता का? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे, एक वृक्ष की हत्या कविता किनकी रचना है? किनकी रचना है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, किस कवि ने वर्ण श्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्राह्मण की भक्ति का प्रचार किया है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, नगर संवेदना के कवि है। नगर संवेदना के कवि है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, दुर्दशा मानवीय भीषी बीबीसी का बीबीसी का चित्रण करने वाला कविता है। बीबीसी का चित्रण करने वाला कविता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, हिरोशिमा। चलिए प्रश्न के आगे है। प्रश्न के आगे है, गुरु नानक के पद। गुरु नानक के पद, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न के आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न के आगे है, रसकांत द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न के आगे है, कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, स्वर्ण किरण किस किस कवि की रचना है? स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? किस कवि द्वारा लिखा गया? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से घर लौट आए? माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से घर लौट आए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 11 बजे। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, गांव में जुआरी किस्मत का व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, सात कौड़ी होता है किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? सात कौड़ी होता है किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर है? देवी नदी बांध के नीचे किसका घर है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, सीता के बड़े लड़का का नाम क्या था? सीता के बड़े लड़का का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, सुजाता की कृति सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? तो 25 से अधिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, नगर कहानी के अनुवादक कौन? नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, अनुज का स्त्रीलिंग रूप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, इनमें शुद्ध शब्द कौन है? इनमें शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या आगे है। प्रश्न संख्या आगे है, दास शब्द का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, अपेक्षा शब्द का विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, वाग्जाल शब्द का संधि विच्छेद। वाग्जाल शब्द का संधि विच्छेद। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे है। पूरब शब्द संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, गुणवाचक विशेषण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, बुद्धम बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या थे? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे हैं। मनुष्य की पश्चाता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? नाखून के बट। ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है,
चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगा बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगा था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या आगे है। प्रश्न संख्या आगे है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानता था? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानता था? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे है। प्रश्न संख्या आगे है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिकल कहाँ है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिकल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, राम नाम बिनी बिरथि जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? ईश्वर के शरण में जाने का अधिकारी कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, रसकान रसकान किस पर सैकड़ों इंद्रियों लोक को निछावर करने की बात करते हैं? सैकड़ों इंद्रियों लोक निछावर करने की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन करील की कुंजन पर। चलिए प्रश्न संख्या आगे है। प्रश्न संख्या आगे है, नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, HW की इसको हम दिए हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, सुमित्रानंद पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? कहाँ से संकलित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, आगे किस काव्य धारा के कवि आगे किस काव्य धारा के कवि है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता? दूर से कौन ललकारता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, कबीर रेल के किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात करता है? कबीर रेल के किसके शानदार लवादा गिर जाने की बात करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या आगे है। प्रश्न संख्या आगे है, खो का उच्चारण स्थान क्या है? खो का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, सरोज शब्द का संधि विच्छेद। सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या आगे है। प्रश्न संख्या आगे है, इनमें शुद्ध शब्द क्या है? इनमें शुद्ध शब्द है। इनमें शुद्ध शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, सिंधु शब्द कौन संज्ञा? सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। नियम शब्द का लिंग निर्णय करें, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है? मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या आगे है। प्रश्न संख्या आगे है, गृह प्रवेश कौन समास है? गृह प्रवेश कौन समास है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, सुख सुख शब्द का पर्यायवाची। सुख शब्द का पर्यायवाची, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, छूत शब्द का विलोम। छूत शब्द का विलोम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, दांत काट काटी रोटी मुहावरे का अर्थ। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम
आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है उग्र शब्द का विलोम। उग्र शब्द का विलोम, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, उग्र शब्द का विलोम, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है श्याम सुंदर कौन समास है। श्याम सुंदर कौन समास है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है इनमें कौन शब्द तत्सम, इनमें कौन शब्द तत्सम है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है सादर शब्द, सादर का विलोम। सादर का विलोम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है दशामुख कौन समास है। दशामुख कौन समास है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है अपने से बड़ों को आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है उदय का संधि विच्छेद। उदय का संधि विच्छेद, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है नि निवास शब्द में उपसर्ग। निवास शब्द में उपसर्ग, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज किया है। सवाल किस चीज का है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है बल्ली अम्बाल ने अपनी बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी। किस मंदिर में मन्नत मांगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया। किसने पत्थर का बांध बनवाया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितने नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा था। कितने नंबर के कमरा दिखलाने के लिए कहा था, इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है बहू मगम्मा की बहू का नाम क्या है। मगम्मा की बहू का नाम क्या था। ठीक है, मगम्मा की बहू का क्या नाम था, तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था। पहला प्रश्न है बल का एसआई मात्रक क्या होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी न्यूटन होता है बल का एसआई मात्रक। ठीक है, करते हैं प्रश्न संख्या आगे है वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनट पर सेकंड। ठीक है, मिनट पर सेकंड ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनट पर सेकंड। ठीक है, मिनट पर सेकंड होता है इसका आंसर। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जूल। ठीक है, ऑप्शन बी जूल होता है कार्य का एसआई मात्रक। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनट पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मिनट पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो 3 × 10⁸ मिनट पर सेकेंड। ठीक है, 3 लाख मिनट पर सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है
उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी। ठीक है, ओम होता है, ऑप्शन बी ओम होता है। ठीक है, ऑप्शन बी ओम होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी वाट होता है। ठीक है, ऑप्शन बी वाट होता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। जिसको बोलते हैं ना, जिसके पास शक्ति रहता है तो हम उसको वाट लगा देंगे, तो वही वाट होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे, प्रश्न संख्या आगे है, दर्पण सूत्र में एफ क्या दर्शाता है, दर्पण सूत्र में एफ क्या दर्शाता है, तो फोकस दूरी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोकस दूरी को दर्शाता है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, आवर्धन का सूत्र क्या होता है, आवर्धन का सूत्र क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, भी बटे यू। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, भी बटे यू होता है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आ गया है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, निर्वात में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या क्या है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्ज होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हर्ज होता है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी किलोवाट घंटा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए किलोवाट घंटा होता है विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आ गया है, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, आभासी और सीधा बनता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, चुंबक के सामने ध्रुव कैसा होता है, चुंबक के सामने ध्रुव कैसे होते हैं। ठीक है, चुंबक के सामने ध्रुव कैसे होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, विकर्षित होती है। ठीक है, विकर्षित, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, तो टंगस्टर का बना होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, ओम का नियम किस पर लागू होता है, ओम का नियम किस पर लागू होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इनमें से सभी पे लागू होता है, धारा पे, पर विभवांतर पर और प्रतिरोध, तीनों पे लागू होता है, तो इनमें से सभी, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, सरल मशीन का लाभ क्या होता है, सरल मशीन का लाभ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कार्य आसान करना। ठीक है, कार्य आसान करना, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी केल्विन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी केल्विन होता है ताप का एसआई मात्रक। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, द्रव दाब निर्भर किस पर करता है, किस पर निर्भर करता है द्रव का दाब। ठीक है, द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है, तो इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन डी सभी पे निर्भर करता है, ऊंचाई पे, घनत्व पे और गुरुत्व पर, तीनों पे दाब का द्रव का दाब निर्भर करता है। ठीक है, द्रव का दाब तीनों पर निर्भर करता है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, बिजली की घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, बिजली की घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी। ठीक है, चुंबकीय, विद्युत चुम्बकीय। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, ट्रांसफार्मर किस धारा पर काम करता है, ट्रांसफार्मर किस धारा पर काम करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एसी पे काम करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा राइट, एसी पे काम करता है। चलिए प्रश्न संख्या आगे है,
लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मतलब क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है? प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी प्रकाश का परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम हो जाएगा। ठीक है, परावर्तन का नियम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे है। प्रश्न संख्या आगे है, यहाँ से केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया। ठीक है, यहाँ से केमिस्ट्री का, और ऊपर में था फिजिक्स का क्वेश्चन। यहाँ से हम केमिस्ट्री में देखते हैं कितना क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न संख्या है आगे, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जल का रासायनिक सूत्र ऑप्शन ए H2O। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। H2O होता है जल का रासायनिक सूत्र। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खट्टा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी खट्टा होता है अम्ल का स्वाद। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, क्षार का स्वाद कैसा होता है? क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कड़वा। ठीक है, ऑप्शन बी कड़वा होता है क्षार का स्वाद। तीखा टाइप से बोलते हैं, जिसको करेला खाते हैं वो तीखा होता है, चिरौता जो पीते हैं वो तीखा होता है, तो वही कड़वा उसी को कहा जाता है कड़वा। ठीक है, चलिए प्रश्न के हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या गया है, पीएच स्केल की सीमा, पीएच स्केल की सीमा है, पीएच स्केल की सीमा है तो 0 से 14। ठीक है, 0 से 14 ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0 से 14 तक। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, सोडियम का प्रतीक क्या? सोडियम का प्रतीक क्या था? Na है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, जंग लगना किस धातु में होता है? जंग लगना किस धातु में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोहा में। ठीक है, ऑप्शन सी लोहा में होता है। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्निशामक में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। आग बुझाने वाला शामक में इसका उपयोग होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे आगे है, आवर्त सारणी के जनक कौन है? आवर्त सारणी का जनक कौन है? आवर्त सारणी का जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मेंडलीफ। ठीक है, ऑप्शन बी मेंडलीफ है आवर्त सारणी का जनक। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या आगे है, अम्ल क्षार से क्या बनता है? अम्ल क्षार को जोड़ने से क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अम्ल प्लस जल बनता है, लवण प्लस जल बनता है। ठीक है, लवण प्लस जल बनता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, HCl किस प्रकार का अम्ल है? HCl किस प्रकार का अम्ल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी मजबूत। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा मजबूत है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे है। प्रश्न संख्या आगे है, चलिए प्रश्न संख्या आगे है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया से क्या निकलता है? धातु के साथ अम्ल के अभिक्रिया से क्या निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, चूना पत्थर का सूत्र, चूना पत्थर का सूत्र, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी CaCO3। CaCO3 होता है इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या आगे है, निम्नलिखित में स्टील क्या है? निम्नलिखित में स्टील क्या है? निम्नलिखित में स्टील क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पे मिश्र धातु है। ठीक है, ऑप्शन बी मिश्र धातु है। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, DC उपयोग होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, साबुन का साबुन का स्वभाव होता है, साबुन का स्वभाव होता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्षारीय होता है। ठीक है, ऑप्शन बी क्षारीय होता है साबुन का स्वभाव। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, पेट्रोलियम को कहते हैं, पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काला सोना, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए काला सोना कहते हैं पेट्रोलियम के। ठीक है,
चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है कार्बन की संयुक्ता है, कार्बन की संयुक्ता हो है, ठीक है, कार्बन की संयुक्ता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 है कार्बन के और संयुक्ता, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है धातु जो बिजली का अच्छा चालक है, धातु जो बिजली का अच्छा चालक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी तांबा हो जाएगा धातु का अच्छा चालक, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आ गया है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या आगे की हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है अम्लीय वर्षा का कारण, अम्लीय वर्षा का कारण, अम्लीय वर्षा का कारण, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी SO2, SO2 होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है धातु को चमकदार क्या बनाता है, धातु को चमकदार क्या बनाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी धात्विक चमक, ठीक है, ऑप्शन सी धात्विक चमक धातु को चमकदार बनाता है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है खाने का सोडा किसे कहते हैं, खाने का सोडा किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 को कहते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है नमक का स्वाद कैसा होता है, नमक का स्वाद कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नमकीन होता है, ठीक है, ऑप्शन डी नमकीन होता है। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है वो धातु का उदाहरण है, वो धातु का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गंधक, ठीक है, गंधक वो धातु का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है यहाँ से आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, बायोलॉजी का, यहाँ से बायोलॉजी का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो प्रश्न संख्या आगे है प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पत्तियों में, ठीक है, ऑप्शन सी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है प्रश्न संख्या आगे है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने कक्ष होते हैं, तो ऑप्शन सी 4 कक्ष होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है रक्त का रक्त का लाल रंग किससे होता है, रक्त का लाल रंग किससे होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी के कारण होता है RBC के कारण होता है रक्त का लाल, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है श्वसन के लिए आवश्यक गैस, श्वसन के लिए आवश्यक गैस, तो ऑक्सीजन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, सेंट्रोल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रोल नहीं पाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है डीएनए डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है उत्सर्जन का मुख्य अंग, उत्सर्जन का मुख्य अंग है, उत्सर्जन का मुख्य अंग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक, गुर्दा, गुर्दा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है एड्स एड्स किस वायरस से होता है, एड्स किस वायरस से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, HIV होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे पौधों में भोजन का परिवहन परिवहन होता है, पौधों में भोजन का परिवहन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, फ्लोएम द्वारा होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे, बीज का अंकुरन किससे होता है? बीज का अंकुरन किससे होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रकाश से, जल से, मिट्टी, तीनों से होता है बीज का अंकुरन। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो बीज का अंकुरन नहीं होगा, जल नहीं रहेगा तो बीज का अंकुरन नहीं होगा, और मिट्टी नहीं रहेगा तो बीज का अंकुरन नहीं होगा। इसलिए अंकुरन के लिए सभी उसके लिए आवश्यक है। ठीक है ना, आवश्यक है, आवश्यक है, इनमें से सभी इसके लिए आवश्यक है। तो इन सभी से बीज का अंकुरन होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आ गया है, मानव आंख में लेंस होता है। मानव आंख में लेंस होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस होता है मानव आंख में। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आ गया है, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यकृत। ठीक है, ऑप्शन सी, यकृत हो जाता है सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर का। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आ गया है, पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुंह में। ठीक है, मुंह में होती है पाचन की शुरुआत। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन होता है दिन और रात दोनों में। ठीक है, दिन और रात दोनों में होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या। मानव में गुणसूत्रों की संख्या, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को होमवर्क के लिए हमने छोड़ा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को हम होमवर्क के लिए छोड़े हैं, जिसमें आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, सही आंसर क्या है। तो चलिए हम प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, हरित लवक में पाया जाता है। हरित लवक में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, क्लोरोफिल पाया जाता है हरित लवक में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टोमेटा द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटोजुआ के कारण होता है मलेरिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी, प्लेटलेस। ठीक है, ऑप्शन सी, प्लेटलेस हो जाता है इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेमोसोम्पियस। ठीक है, सेम्पियस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्रश्न संख्या आगे है, पादप कोशिका का आकार सामान्यता होता है। पादप कोशिका का आकार सामान्यता होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी, आयताकार होता है। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, संख्या आगे है, रक्तचाप किससे मापी जाती है? रक्तचाप किससे मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं, मानव में सबसे छोटी हड्डी कौन सा होता है? मानव में सबसे छोटी हड्डी कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेपज, मतलब कान का हड्डी सबसे छोटा होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं, पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है? पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, दांतों का कार्य क्या होता है? दांतों का कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चबाना। ठीक है, ऑप्शन सी, चबाना होता है दांतों का कार्य। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की
चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, इंसुलिन हार्मोन किससे निकलता है? इंसुलिन हार्मोन किससे निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी, अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, ऑप्शन बी अग्नाशय से निकलता है। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, पौधों में भोजन कहाँ बनता है? पौधों में भोजन कहाँ बनता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनता है। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, त्वचा। ठीक है, ऑप्शन सी, त्वचा होता है सबसे बड़ा अंग। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, जीवों की वंशागुणत इकाई। जीवों की वंशागुणत इकाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जीन। ऑप्शन बी जीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी जीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्तियों के द्वारा होता है। ऑप्शन सी, पत्तियों के द्वारा होता है। और बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन बी उत्तराखंड में प्रचलित है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन भारत का लौह उत्पादक राज्य है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। ऑप्शन ए, कर्नाटक है भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य। ठीक है ना, कर्नाटक में ही ज़्यादा लोहा उत्पादित किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा को। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, इसमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? इसमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अर्बक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 प्रकार के। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 प्रकार के खनिज भारत में पाए गए हैं लगभग। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, चरक का संबंध किस देश से है? चरक का संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से। ठीक है, भारत से। ऑप्शन सी, भारत से है इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिगबोई में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका डिगबोई में स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? ठीक है, भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तृतीय स्थान है भारत का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन बी, राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन बी राजस्थान में है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, इसमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? लोहे का निर्यात किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, विशाखापट्टनम से किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है,
काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगुल। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा रेगुल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेगुल नाम है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कनेक्शन हुआ था? कौन सा कनेक्शन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीकी कनेक्शन हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अफ्रीकी कनेक्शन हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिप्सम से। ठीक है, जिप्सम से बनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? ठीक है, निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैग्नीज का। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीज का है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 125 करोड़ टन। ठीक है, 125 करोड़ टन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, एल्यूमीनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्यूमीनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बॉक्साइट की। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या, इसमें इनमें इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन ए, मैग्नीज। ठीक है, ऑप्शन ए मैग्नीज है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मैग्नीज। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन कौन सा है? मेढक को प्रजनन को नष्ट करने वाले कौन सा रसायन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एडी। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एडमिरल है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा में के कितनी किलोमीटर तक संपदा निहित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, 1902 किलोमीटर। ठीक, 19.2 किलोमीटर तक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टंगस्टन का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, टंगस्टन का। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। ठीक है, भारत में वन का विस्तार है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 20.55% भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? भारत सुसंपन्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, लोहा के लिए सुसंपन्न है, मतलब परिपूर्ण है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, अर्थात बढ़िया माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, काली मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन सी, काली मिट्टी को सर्वोत्तम मानी जाती है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, झारखंड का कोडरमा कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरबक का, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, ठीक है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी जादूगोड़ा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा है। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। इसमें राज्य ने दिया है, उत्पादक राज्य पूछा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मैग्नीज के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन ए है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर जो वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अरबक का उत्पादन होता है। अरबक का उत्पादन होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 80%, ठीक है। 80% होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी विद्युत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, भारत के किस भौगोलिक भूभक्ति समूह में कोयला पाया जाता है, ठीक है। कोयला पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। गोंडवाना समूह में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, नीम में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। सर्वाधिक उपजाऊ है मतलब अर्थात कौन सी मिट्टी में सबसे ज़्यादा उपज होती है, ठीक है। इसका अर्थ यही है, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, ठीक है। उपजाऊ है, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी से जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, गोवा के संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है। संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन सी लोहा, ठीक है। ऑप्शन सी लोहा पाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विस्तार की सर्वाधिक संभावित है, ठीक है। सर्वाधिक संभावित संभावनाएं है, ठीक है। संभावनाएं हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी राजस्थान में है। ऑप्शन सी राजस्थान में है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, बदामा पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। लो अयस्क के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। सबसे अधिक विस्तार है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ठीक। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा विस्तार है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। पारंपरिक स्रोत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। विद्युत। ऑप्शन बी विद्युत हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादन नहीं। मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ठीक है। ऑप्शन सी तमिलनाडु में नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, वृत्त क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नीला ग्रह, ठीक है। ऑप्शन ए नीला ग्रह, सॉरी ऑप्शन बी नीला ग्रह। ऑप्शन बी नीला ग्रह हो जाएगा, ठीक है। उजला ग्रह नहीं, हम ऑप्शन ए बोल रहे थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नीला ग्रह, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, ज्वारीय एवं
तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियों कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी खंबात की खाड़ी में। ठीक है, ऑप्शन बी खंबात की खाड़ी में पाई जाती है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुंगभद्रा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा तुंगभद्रा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी संसाधन के विदोहन के। ठीक है, संसाधन के विदोहन से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है काला लोहा किसे काला लोहा किसे कहा जाता है? काला लोहा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी। ठीक है, मैग्नेटाइट को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 जून को। ठीक है, ऑप्शन ए 5 जून को विश्व पर्यावरण मनाया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है निम्नांकित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? भारत निर्यात नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, गंधक का। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, गंधक का निर्यात नहीं करता है, अर्थात आने जाने के लिए उसको नहीं किया जाता है, यहाँ से कहीं दूसरी ओर नहीं भेजता और कहीं दूसरी ओर से यहाँ नहीं मंगाता है। तो किसका? तो गंधक का। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी झारखंड। ठीक है, ऑप्शन बी झारखंड है इसका राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आ गया है यहाँ पे मैग्नीज का निर्यात इनमें किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? ठीक है, नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी मंगोल से। ठीक है, मंगोल से नहीं किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन सी कैंसर में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी कैंसर में टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ था? मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 15.15 लाख टन उत्पादन हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा, अर्थात आपको पूछ रहा है सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला कौन सा? ठीक है, सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया कोयला है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? कुल भंडार कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी 1670 लाख टन भंडार है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इतना, अर्थात भारत में है, देश में। ठीक है, इतना है देश में मैग्नीज का भंडार। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व की कितनी प्रतिशत संख्या भारत में निवास करती है? तो 16%। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है
कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नवीनीकरण। ठीक है, ऑप्शन ए नवीनीकरण संसाधन है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या क्या है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए असम में। ठीक है, ऑप्शन ए असम में है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पुनः पूर्ण योग। ठीक है, पुनः पूर्ति योग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग संसाधन है। ठीक है ना, सौर ऊर्जा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवज आर्थिक क्षेत्र का कहलाते हैं? आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 200 NM। ठीक है, 200 NM ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नवीनीकरणीय संसाधन है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रोनी। ठीक है, ऑप्शन बी ब्रोनी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, पंजाब में भूमि पंजाब में भूमि नमीकरण नमीकरण का मुख्य कारण है? पंजाब में भूमि नमीकरण का मुख्य कारण है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी अधिक सिंचाई करना। ठीक है, पंजाब में ज़्यादा सिंचाई किया जाता है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, FAO की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? विश्व के कितने % भूमि का विस्तार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 अरब हेक्टेयर का विस्तार था। ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? ठीक है, क्षरण हो चुका है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी 13 करोड़ हेक्टेयर का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी पंडित नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सतलज नदी पर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्रश्न संख्या आगे है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? महासागर में निहित है। तो 96.5% ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे, बिहार में अति जल दोहरण दोहरण से किस तत्व का सरकेंद्र बढ़ा है? किस तत्व का सरकेंद्र बढ़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आर्सेनिक का। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्राणियों के शरीर में कितना
प्रतिशत जल की मात्रा निहित मत अर्थात कितना परसेंट जल पाया जाता है प्राणियों में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 65% पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी 65% पाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, निम्न में कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? निम्न में कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी। ठीक है, सोन नदी घाटी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। परमाणु विद्युत गृह है तारापुर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन विस्तार था? कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन विस्तार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी 19.27%। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया है। तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन बी 3 वर्गों में। ठीक है, ऑप्शन बी 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था, अर्थात 3 वर्गों में अलग अलग उसको कर दिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? तो मयूर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मयूर है भारत के राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉल्फिन। ठीक है, ऑप्शन बी डॉल्फिन पाया जाता है, जलीय जीव। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, निम्न में कौन लौह अयस्क एक प्रकार है? लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, हेमेटाइट। ऑप्शन सी हेमेटाइट है इसका राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे, छत्तीसगढ़ भारत का कितना परसेंट लौह अयस्क उत्पादन करता है? लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 30%। ठीक है, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा राइट आंसर, 30% उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, 10 किलोग्राम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तारापुर में। ठीक है, तारापुर में किया गया है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? कौन से ऊर्जा स्रोत और नवीकरणीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कोयला। ऑप्शन सी कोयला है और नवीकरणीय है। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था? गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 करोड़ पहले हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेल शोधन कारखाना है। तो ठीक है, तेल शोधन कारखाना है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।